नमस्कार दोस्तों, काश ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। देश के टॉप पॉलिटिकल फिगर जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में हुई छोटी सी चूक एक बड़ी घटना का कारण बन सकती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा की गई छोटी सी लापरवाही दिल दहला देने वाली घटनाओं का कारण बनती है। चाहे वो 1963 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हो या फिर 1991 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन। इन दोनों घटनाओं का मेन कॉज था सिक्योरिटी में लापरवाही। यही वजह है कि दुनिया के सभी देश अपने हेड्स ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान देते हैं ताकि इतिहास में हुई घटनाएं दोहराई न जा सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट में अपने हायर पॉलिटिकल फिगर्स की सेफ्टी के लिए एक वीवीआईपी एयरक्राफ्ट को शामिल किया है, जिसको एयर इंडिया वन के नाम से जाना जाता है। 4500 करोड़ में बना यह एयरक्राफ्ट किसी अभेद किले की तरह है, जिसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करना लगभग नामुमकिन है। यानी एयरक्राफ्ट जमीन से लेकर आसमान तक हर तरह के हमलों से निपटने में निपुण है। इंडिया के हायर पॉलिटिकल फिगर्स इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अपने डोमेस्टिक अथवा इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए किया करते हैं। जबरदस्त हाईटेक फैसिलिटीज की वजह से दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है ये प्लेन। यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट की तुलना यूएस के अवेलेबल एयरक्राफ्ट एयरफोर्स वन से की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में लगभग सभी फीचर्स मौजूद है जो वर्ल्ड की किसी भी बेस्ट एयरक्राफ्ट में होने चाहिए। अगर देखा जाए तो एयर इंडिया वन एक तरह से पूरा का पूरा पीएमओ ऑफिस है। अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो एयरक्राफ्ट में बैठे बैठे किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए। अब सवाल यह उठता है कि जब इंडिया के पास पहले से ही बोइंग जंबो जेट था तो इस एयरक्राफ्ट की जरूरत क्या पड़ गई। दरअसल बात यह है कि जुलाई 3 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोइंग जंबो जेट में सवार होकर ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील गए थे, जो यूक्रेन से होकर गुजरा था। और मोदी का एयरक्राफ्ट गुजरने के तुरंत बाद एक मलेशियन एयरक्राफ्ट उसी रास्ते से गुजरता है, जिसको यूक्रेनियन रिबल्स मारकर गिरा देते हैं। इस बात को काफी सीरियस लिया गया क्योंकि जिस विमान में बैठकर नरेंद्र मोदी गए थे उस विमान में मिसाइल से बचने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। इसके बाद इंडियन हेड ऑफ स्टेट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक नई और ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस होने लगी। लिहाजा जनवरी 2018 में यूएस बोइंग कंपनी को 2 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिए गए। इस बीच ग्लोबल पैंडेमिक के चलते एयरक्राफ्ट समय पर तैयार नहीं किया जा सका और इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट हैंडओवर करने का प्रोसेस डिलेड हो गया। फाइनली अक्टूबर 2020 में बुलावा आ ही गया जब एयर इंडिया और इंडियन एयरफोर्स की एक टीम यूएस के टेक्सास से एक एयरक्राफ्ट को दिल्ली लेकर आई। उसके कुछ ही महीने बाद दूसरे एयर इंडिया वन एयरक्राफ्ट की भी डिलीवरी हो गई। दोनों ही एयरक्राफ्ट का प्राइस लगभग 10,000 करोड़ के आसपास था। दोनों ही एयरक्राफ्ट का नाम एयर इंडिया वन रखा गया और इसे एयर इंडिया के पायलट नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट चलाते हैं, जबकि एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड को दी गई। एयर इंडिया वन के भारत में आने के बाद पहली बार तत्कालीन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपनी वाइफ के साथ तिरुपति गए थे। अगर बात करें पहली सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रिप की तो इससे नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे। लेकिन इस एयरक्राफ्ट की क्षमता तब पता चली जब दिल्ली से ये विमान सीधे उड़ा और जाकर वॉशिंगटन डीसी में लैंड हुआ बिना किसी स्टॉपेज के। आइए इस एयरक्राफ्ट को और बेहतर तरीके से जानते हैं। एयर इंडिया वन एयरक्राफ्ट की खासियत यह है कि बिना रुके इंडिया से यूएस तक उड़ान भर सकता है। यानी ये एयरक्राफ्ट दुनिया के एक छोर से दूसरी छोर बिना किसी ब्रेक के पहुंच सकता है। यह एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंस सिस्टम से लैस है। नॉर्मल मिसाइल्स तो छोड़िए, न्यूक्लियर मिसाइल्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसमें सवार प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चाहे तो इंडिया में बैठे किसी भी ऑफिसर के साथ डायरेक्ट मीटिंग कर सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल क्लाउड और फ्लेयर्स जैसी सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई इंफ्रारेड मिसाइल फायर की जाती है तो वह इंजन की गर्मी से प्लेन को अटैक करती है, तो यह फ्लेयर्स छोड़कर हम उसके डायरेक्शन को बदल सकते हैं।
ये एयरक्राफ्ट इन एयर रिफ्यूलिंग में भी सक्षम है। मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट उड़ते उड़ते अपने आप को रिफ्यूल कर सकता है दूसरे एयरक्राफ्ट के जरिए। इस एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसा जैमर लगा है जो दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक करने में सक्षम है। साथ ही साथ ये एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा है जो हवा में ऑडियो वीडियो को कनेक्ट करने की इजाज़त देता है। तो मोटा मोटी बात यह है कि जब प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं तो पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन हो जाता है ये एयरक्राफ्ट, और वहीं जब प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करते हैं तो ये एयरक्राफ्ट पूरा का पूरा पीएमओ ऑफिस बन जाता है। उम्मीद है भविष्य में होने वाली किसी भी घटना से ये एयरक्राफ्ट हमारे देश के हाईली पॉलिटिकल फिगर्स को सेफ रखेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।